अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MCT 502 लेक्चर नंबर 10। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल बिहेवियर परसेप्शन। परसेप्शन ये कि हर पर्सन दूसरे से डिफर होता है, तो इसलिए वो दूसरी चीज़ों को जजमेंट करना और अस्यूम करना दूसरे पर्सन से डिफर होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं तो आपको लगेगा इन तीनों पर्सन का साइज़ मतलब हाइट कम है, ये लाइनिंग और वॉइस की वजह से, लेकिन ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों की हाइट एक जैसी, लेकिन ये डिफरेंस प्लेस पे खड़े हैं, तो इसलिए फिर वो पिक कैसी आ रही है। इसके बाद ये एक फॉज है जिसको अगर पर्सन देखें तो डिफरेंट अज्यूम करेंगे। मीन कि फर्स्ट टाइम आप जिस भी चीज़ को देखते हैं आप उसके लिए बारे में एक अलग थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मतलब अज्यूम अलग करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इस चीज़ को भी देखा जाए तो ये ग्रे स्पॉट्स हैं बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द बॉक्सेस। तो इसको भी अगर कोई पर्सन देखे तो कोई विंडो कहेगा, कोई इसको कहेगा यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। मतलब हर एक का अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है वो दूसरे से अलग है। इसके बाद अगर हम इस वाली पिक को देखें तो आपको यहाँ पे कुछ पर्सन को दो इसकी नज़र आ रही होंगी, ये वाली इसकी टांगे, और कुछ को तीन। तो यहाँ पे दोबारा वही पिक आई है कि परसेप्शन क्या है, बिलीव्स इट और नॉट दिस गाइस आर ऑल द सेम हाइट। मतलब ये है कि तीनों सेम ही हाइट के, लेकिन ये अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं, तो इसलिए इनकी जो पिक है वो स्मॉल, लार्ज और मीडियम नज़र आ रही है। इसके बाद अगर इस ये वाली है परसेप्शन, मतलब अगर फर्स्ट टाइम आप इस पिक को देखें तो कुछ कहेंगे कि ये आइस ऑफ क्यूब्स है, कुछ कहेंगे ये एक ओल्ड मेल फीमेल की जो है पिक है, कुछ कहेंगे छोटा सा बच्चा है। तो हर एक का जो थिंकिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा। अब हम परसेप्शंस के बारे में बात करने थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए। तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता होता है, व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन है क्या, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है कि जो इंडिविजुअल है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है अपनी सेंसरी इम्प्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए, अपने सेंस का इस्तेमाल करते हुए, और इन चीज़ों का किसी भी इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है तो उसका वो मीनिंग निकाल रहा होता है, एज्यूम कर रहा होता है कि ये इस तरह हो सकते हैं। अब वो कह रहे वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। अब ये बात की जा रही कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज पीपल बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ वट रियलिटी इज़, नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ। मतलब ये कि लोग अपने बिहेवियर की बेस के ऊपर परसेप्शन कर रहे होते हैं, उन्हें रियलिटी से कोई सरोकार नहीं होता। नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ, मतलब वो जो अस्यूम कर रहे होते हैं वैसा ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हर एक की लाइफ का एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट होता है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को वैसा ही परसेप्शन कर रहा होता है। अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो वो अज्यूम करता है कि पूरी दुनिया के लोग हैप्पी हैं। अगर कोई सैड है तो वो कहेंगे कि पूरी दुनिया ही इस दुनिया में दुखी है। तो इस तरह की बात होती है। द वर्ड दैट इज़ प्रिसाइव्ड एंड द वर्ड दैट इज़ बिहेवियरली इम्पोर्टेंट। मतलब लोग चीज़ को जैसे अज्यूम कर रहे होते हैं वैसे ही उन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। इसके बाद है बेसिक एलिमेंट्स इन द परसेप्चुअल प्रोसेस है, मतलब इसमें कौन कौन सी बुनियादी एलिमेंट्स है जो परसेप्शंस में आती हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है जिसमें आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, साइट, टच वगैरह का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिक्स सेंस भी होती है। परसेप्चुअल सिलेक्शंस होती है जिसमें आप इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो आपका इन्वायरमेंट, आप फिजिकली अपेयरेंस नज़र आ रही है जिस भी आप इन्वायरमेंट में हो, उसको आप कैसे ज्यूम कर रहे हो, और इंटरनली तौर पर आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। प्रिसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस है और प्रिसेप्चुअल ग्रुपिंग है। मतलब प्रिसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और प्रिसेप्चुअल ग्रुपिंग इसमें आ जाता है। इंटरप्रेटिंग, इसके बाद इंटरप्रिटेशन और प्रिसेप्चुअल एरर्स होते हैं। प्रिसेप्चुअल एरर मतलब आप कुछ रूल्स अज्यूम कर लेते हो, और एट्रीब्यूटेशंस में कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं। इसके बाद प्रिसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल्स क्या होता है, इन्वायरमेंटल का जो स्टिमुलाई होता है जिसमें आप अपने सेंस ऑफ हेयरिंग का इस्तेमाल करके होते हैं चीज़ों को, जिसमें फीलिंग, हेयरिंग, सेंसिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग है, और सिलेक्टिव अटेंशन आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ जो चीज़ें आप अट्रैक्ट
हो रहे हैं उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरप्रेशंस इसमें आ जाती हैं। इमोशंस एंड बिहेवियर, मतलब इमोशंस और बिहेवियर प्रोसेक्चुअल में प्रोसेस मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें आपके एटीट्यूड्स होते हैं, इमोशंस, बिहेवियर्स वगैरह। आप ये देखें, अगर तो ये आपका माइंड, और ये अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपके माइंड में ऑलरेडी इस तरह का सीन बना होता है, वो आपके माइंड में से इमेज आएगा, देन आप उसको साथ ही अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। इसकी जगह ये जो काउंटिंग वगैरह लिखी हुई, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ हो सकती है जो ऑलरेडी आप लोगों ने देखी। अगर नहीं तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ हो सकती है। आगे है पॉइंट्स अबाउट perceptions. Perception is a process by which giving meaning to your environment by organizing and interpreting stimuli into psychological experience। कहते perception एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने अपने इन्वायरमेंट को भी मीनिंग लेना होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरह से हो सकता है। और इसमें आपके स्टिमुलाई जो फिजिकल एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है आपका, आपकी साइकी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका तजर्बा ले रहे होते हैं। बिकॉज परसेप्शन वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल, पीपल सी द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। सेम थिंग्स परसेप्शन में क्या होता है, मतलब मुख्तलिफ इसमें वैराइटीज़ भी होती है। मतलब एक पर्सन जो है वो परसेप्शन के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। एक पर्सन डिफरेंट पर्सन जो एक पर्सन है और डिफरेंट चीज़ों को वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मतलब लोग जो है एक चीज़ को देखते हैं और डिफरेंट वे में उसके अज्यूम कर रहे होते हैं। इसके बाद है इन द आई ऑफ द बिहोल्डर है प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। Now people will necessarily perceive situation the same। मतलब कहते हैं no two people will necessarily perceive situation the same। दो लोग कभी भी एक चीज़ को एक जैसा अज्यूम नहीं कर सकते। Individual based behavior on the perceived reality। कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका चीज़ों के बारे में परसीव करना दूसरों से। इसके बाद है परसेप्शन कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि आप इसमें थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हो। लेट अ पर्सन मेक सेंस ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसमें लोग अपने जो सेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन्वायरमेंट की जजमेंट करने के लिए। अफेक्ट्स ऑल सेंसेस, आपकी जितनी भी सेंसेस हैं वो सारी इसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है परसेप्शंस के थ्रू। साइट, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग includes input to person and choice of input to which the person attend। इसके बाद है स्टिमुलाई सोर्सेज होते हैं, इसमें पीपल्स होते हैं, इसमें इवेंट। मतलब अगर किसी भी स्टिमुलाई सोर्सेज में देखा है, किसी भी पर्सन को जज कर रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब उसके बिहेव से रेलिवेंट कैसा पर्सन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी इवेंट वगैरह हो रहा है, किसी आइडिया को एक पर्सन जो दो लोग होते हैं उसको हमेशा डिफरेंट ही अज्यूम कर रहे होते हैं। हेल्पिंग अडेप्टेशंस है टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि किस तरह आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन है, कि कौन कौन से फैक्टर है जो परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। रिसीवर्स होते हैं, मतलब जो अज्यूम कर रहा होता है, द टारगेट होती है, और कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसमें फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन में सबसे पहले फैक्टर इन द परसेप्शन उसके एटीट्यूड्स हो सकते हैं, क्या उसके मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट किस चीज़ में वो दिलचस्पी ले रहा है, क्या उसका तजर्बा है, और क्या एक्सपेक्टेशंस वगैरह मतलब तवक्कात वगैरह रखता है। फैक्टर इन द सिचुएशन में हमारी टाइमिंग आ सकती है, वर्क सेटिंग आ सकती है, और सोशल सेटिंग आ सकती है। आर्ट परसेप्शन है फैक्टर इन द टारगेट में नोवेलिटी आ सकती है, मोशंस आ सकते हैं, मतलब किसी चीज़ कोई हरकत कर रही है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हम कोई भी साउंड मतलब ऑलरेडी आपने सुना है तो आपको अज्यूम कर लेंगे कि ये वो वाला साउंड है जो आप ऑलरेडी, कोई नात है या कोई न्यूज़ हेडलाइंस आ रही हैं वो आप सुन रहे थे, तो दूसरे रूम में तो आप अटेंड हो जाएंगे कि ये न्यूज़ है। साइज किसी भी चीज़ को देख के आप इमेजिन कर रहे होते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह और प्रॉक्सिमिटी है। इसके बाद परसेप्चुअल सिलेक्शन है फिल्टरिंग प्रोसेस, सो वी कैन फोकस ऑन ओनली वन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई। मतलब इतने ज़्यादा चीज़ें होंगी और आप उसमें से किसी एक को ओनली अज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। डिपेंड ऑन टू मेजर फैक्टर्स, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं, इंटरनल टू द वन परसीविंग, मतलब जो उसको परसीव करना चाह रहा होता है वो इंटरनल, मतलब
इंटरनली तौर पर वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है पर्सन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा साइज़ आ जाता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर जिसकी तरफ आप ज़्यादा लार्ज होगी आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद इंटेंसिटी में कोई ब्राइटनेस कलरफुल चीज़ हो सकती है, कोई लोडनेस आवाज़ वगैरह हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट में आप दो चीज़ों को जजमेंट कर रहे होते हैं। इमोशंस में आप मूवमेंट करने वाली चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे बात रिसेप्शन की करें। रेपिटेशन जो आप बार बार चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, बेशक आप कोई गेम खेल रहे हैं वो तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेज कौन सा आ सकता है। नोवेलिटी और फेमिलियरिटी है, मतलब किसी भी चीज़ से आप अंडरस्टैंड करते हैं, कोई बुक बार बार अपडेट करें आपको पता है नेक्स्ट स्टेज का ये आ सकता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जैसे ये देखें तो इनमें से ज़्यादा जो अज्यूम हो रही है चीज़ तो वो हम इन दोनों में से जजमेंट करें तो ये हमें ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमें जो दरमियान ब्लू कलर का सर्किल है ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जिसमें आपके इमोशंस एटीट्यूड्स वगैरह होते हैं। पर्सनल परसेप्शंस आ जाती है, लर्निंग है, परसेप्चुअल सेट है, मोटिवेशंस और इनर नीड्स आपकी क्या है वो इसमें इन्वॉल्व। इंटरनल फैक्टर के बाद हमारी सोशल परसेप्शन है। सोशल परसेप्शन में ऐसे हम दूसरे लोगों के बारे में जजमेंट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू कंबाइन इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर, जिसमें आप दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो तो वो क्या होती है, सोशल परसेप्शन होती है। सोशल परसेप्शन में इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन्स। इसके बाद सोशल परसेप्शन में क्या है, प्रिसीवर करेक्टरिस्टिक होती है, मतलब वो किस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना चाह रही है। फेमिलियरिटी विद टारगेट, एटीट्यूड्स और उसके मोड्स होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मतलब किस चीज़ के बारे में उसने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा होता है। कोग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब वो अपनी कोग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रहा होता है। और सोशल परसेप्शन में दूसरों के बारे में राय बयान कर रहा होता है। इसके बाद टारगेट ऑडियंस, फिजिकल अवेयरनेस को हम देख रहे होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, नॉन वर्बल क्यूज हो सकती है और इंटेंशन आपकी ऐसा जो तवज्जो है वो कौन सी है। इसके बाद है सोशल परसेप्शन में वही चीज़ें। इसके बाद बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ये सिचुएशनल जो करेक्टरिस्टिक है वो है। इसमें इंट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिचुएशनल क्यूज हो सकती है। और बैरियर्स टू सोशल परसेप्शंस है, जिसमें मतलब किसी भी सोशल चीज़ों के बारे में लोग दूसरे लोगों के बारे में आप अज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी रुकावटें आ सकती है। सिलेक्टिव परसेप्शन, मतलब आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके रखी हुई हैं तो उसी के बारे में अज्यूम करेंगे। स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कुछ ग्रुप्स के बारे में आपने सोचा कि इस तरह के होंगे तो ये भी एक रॉन्ग है। फर्स्ट इंप्रेशन एरर भी हो सकते हैं, मीन भी कुछ लोग सैड भी हो सकते हैं, कुछ लोग मतलब हैप्पी भी हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो वर्क कर देते हैं। मे बी वो बाद में अच्छे भी हों, कुछ लोग अगर रिएक्ट कर दें बैडली तो ये भी एक एरर है। द होलो इफेक्ट एरर होती हैं। सोशल परसेप्शन इंटरप्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन्स है, जैसे कि हम दूसरे लोगों के बारे में एज्यूम कर रहे होते हैं। इसके बाद है हमारा ओवरकमिंग बाइसेस एंड सोशल परसेप्शन, किस तरह हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। डू नॉट ओवरलुक द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ द अदर बिहेवियर, कहते हैं ज़्यादा आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, मतलब जो आपको सामने भी बारे में भी वो पर्सन वैसा ना। आइडेंटिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट योर स्टीरियोटाइपिंग, और आपने ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में अज्यूम करके रखा होता है ये अगर फीमेल्स हैं तो वो इस तरह की होंगी, तो मेल्स हैं इस तरह की होंगी। ओब्वियसली सब पर्सन डिफरेंट है और यूनिक होते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें तो वो दूसरों के साथ ऐसा ना करती हूँ, तो इस तरह की हो सकती है। इवेल्युएट पीपल बेस्ड ऑन, क्योंकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं तो इसलिए स्टीरियोटाइपिंग में हमें इस तरह जजमेंट नहीं करनी चाहिए। एवेल्युएटिंग पीपल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट फैक्टर्स, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें लोगों को एवेल्युएट नहीं करना चाहिए। अवॉइड मेकिंग रश जजमेंट, और लोग जब रश में होते हैं उनका चीज़ों का हैंडल करना डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे भी जजमेंट नहीं करनी चाहिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।